बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज एक दो बातें आपसे करनी है, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतल्लिक है। बरतानिया और यूरोप के अंदर इस वक्त लॉकडाउन है, पाकिस्तान की फ़्लाइट्स चल नहीं रही हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनकी मजबूरियाँ होती हैं, इमरजेंसी होती है, बाज़ लोगों की घरों में डेथ्स हो जाती हैं या कोई बीमार है। हमारे चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो ख़ानदानी या फैमिली के जो लिंक्स हैं, वो रिश्ते जो हैं हमारे बहुत गहरे हैं और हम पाकिस्तान में हर हाल में जाना चाहते हैं और बर वक्त कोई ना कोई वजूहात बन जाती हैं जिसकी वजह से हमें लॉकडाउन हो, फ्लाइट चल रही हो ना चल रही हो, हम लोग को जाने की कोशिश करते ही रहते हैं। और साल के 365 दिन हमारी जो फ़्लाइटें कम अज़ कम बरतानिया और यूरोप से जाती हैं, उसमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है। यहाँ आज़ाद कश्मीर और पटवार पिंडी डिवीज़न के लोग ज़्यादा बरतानिया के अंदर आबाद है। उनके ज़ाहिर है हमारा एक स्ट्रॉन्ग ख़ानदानी निज़ाम है, उसमें हम अपनी मजबूरियाँ जो भी हों, जो भी हमें मुश्किल पेश आए, हम चाहते हैं कि दूसरों की मदद के लिए अपना जो है वो किरदार वहाँ पहुँचकर अदा करें और अपनी जो अपीयरेंस है अपने आप को वहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट करें। डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ पर भी कोरोना की जो मैयतें हैं वो पाकिस्तान नहीं जा रही हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कौमी एयरलाइन जो है वो ज़ाहिर है वो डेड बॉडीज़ लेके जाती थी। अभी चूँकि लॉकडाउन है, सफारतखाना बंद है, कई लोगों के ब्रिटिश पासपोर्ट हैं, वीज़े उस तरह नहीं लग रहे हैं, कई कार्ड का इशू बना हुआ है, वो इमरजेंसी में इतना जल्दी नहीं लग सकता। तो ज़्यादातर तो मैयतें जो हैं वो यहाँ पर ही लोग दफना रहे हैं, अपने प्यारों को अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। और मतलब ये कि एक आलमी वबा है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, लेकिन अमवात बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। पहले ये होता था कि हमारी जो डेड बॉडीज थी वो पाकिस्तान जा सकती थी। अभी जो भी मैयत पाकिस्तान लेके जा रहे हैं लोग, उन्हें 2500 पाउंड कम अज़ कम देना पड़ता है मैयत को तोल कर लेके जाने का। दूसरी एयरलाइनें जो चल रही हैं इस वक्त, अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको सामान कितना ले जाने की इजाज़त है, और पाकिस्तान के अंदर जो ट्रैवलिंग हो रही है वो पॉसिबल है, आप जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, ये सारे सवाल। टिकट कितना होगा, वज़न कितना लेके मतलब कितना वेट कितना आप लेके जा सकते हैं। सबसे पहले मैं मुमताज़ भट्ट साहब का आपको इंटरव्यू सुनाऊंगा। लंदन का नवाई टाउन है, लूटन में ट्रैवल एजेंट हैं और मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं। मैंने उनसे पाकिस्तान जाने के हवाले से बहुत सारे सवाल किए हैं, उन्होंने इस पर मुझे ये जवाब दिया है, आप सुन लें। जी मुमताज़ भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया शराज भाई, आपका मुझे कॉल पे लेने के लिए। आजकल जो फ़्लाइटें पाकिस्तान जा रही हैं उसमें इशू नहीं है। आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, आपके पास वैलिड पासपोर्ट है या आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और उसके साथ नादरा कार्ड है, तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कवानीन है कि आप जब बरतानिया से जाते हैं तो जो फ़्लाइटें हैं वो आपसे पहले कोरोना टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो मांगते हैं। उसमें आपका कोरोना जो नेगेटिव होना चाहिए आप फ्लाई करने के लिए। और यहाँ से आप जब जाते हैं इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे भी आपको जो है कोरोना टेस्ट मुख्तसर सा लेते हैं। उसमें आपको 5 या 10 मिनट लगते हैं, तो आपको कोरोना टेस्ट वहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर आपका वहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपको वहाँ पे क्वारंटीन करना पड़ेगा 10 दिन के लिए। पाकिस्तान के लिए आजकल जो फ़्लाइटें जा रही हैं वहाँ पे डायरेक्ट जो है वो वर्जिन अटलांटिक है और ब्रिटिश एयरवेज़ है जो यहाँ से पाकिस्तान डायरेक्ट जाती हैं। और इसके अलावा कतर एयरवेज़ है, ब्रिटिश अपना इतिहाद है और टर्किश एयरलाइन है जो अपने अपने मुल्क से होके जाती हैं, इनडायरेक्ट हैं। उनके किराए तकरीबन सस्ते हैं। तकरीबन एवरेज किराया जो है एमिरेट्स एयरलाइन का या कतर एयरवेज़ का वो आपको 450 पाकिस्तान के लिए मिलेगा, जबकि ब्रिटिश एयरवेज़ और वर्जन का जो है वो मोर और लेस सिमिलर होता है और ये तकरीबन 550 पाउंड का टिकट आपको पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट मिलेगा। और इसका जो वेट है वो 46 kg है वर्जन का और ब्रिटिश एयरवेज़ का, जबकि इतिहाद का और जो एमिरेट्स एयरलाइन है उनका 40 kg है। और शिराज भाई, आपके इस वीडियो मैसेज की वजह से अगर कोई हमारे पास कस्टमर आते हैं तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है कि वो जो टिकट की फेयर बनेगा उसमें से 10 पाउंड जो है उनको डिस्काउंट मिलेगा। ये जो टिकट आजकल इशू हो रहे हैं उसके लिए अगर आपको ब्रिटिश एयरवेज़ और वर्जन अटलांटिक जो है उसके लिए अगर आपने टिकट ख़रीदे हैं और आप सफ़र नहीं करना चाहते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल हैं।
और अगर आपने सीट आगे या पीछे करनी है तो उसके जो मिनिमम चार्जेस हैं वो 100 पाउंड से स्टार्ट होते हैं, और उसके साथ जो फेयर ऑफ डिफरेंस होगा वो आपको चार्ज करेंगे। PIA के बंद हो जाने से हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। एक तो पहली बात है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अपनी जो एयरलाइन है उसमें सफ़र करना लोग पसंद करते हैं, और अभी ये जो एयरलाइन के बंद होने की वजह से लोग थोड़े से इसमें अपसेट भी हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान एयरलाइन जो है वो अपने लोगों के साथ ये करते थे कि जब अगर आपको सफ़र करना है और अगर आपने डेट आगे पीछे करनी है तो उसमें 7 डेज़ बिफोर डिपार्चर आप जो है अगर डेट आगे या पीछे करते हैं तो उसके वो चार्जेस नहीं लेते थे, वो फ्री ऑफ चार्ज होता था। लेकिन फेयर ऑफ डिफरेंस अगर बनता है तो वो चार्ज करते थे। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि पाकिस्तान एयरलाइन को जल्द से जल्द जो है वो रूट्स पे लाया जाए और उनको जो है वो अपना जो मुसाफिरों को ये सहूलत फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया मुमताज़ भट्ट साहब की बातें आपने सुनी। यहाँ पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान से अपना तल्लुक़ मजबूत बनाने के लिए हमें जो मसले मसाइल वहाँ पर हैं उनके लिए हमें आवाज़ बहरहाल उठानी चाहिए। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के हवाले से एक प्रोग्राम किया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, उस पर बहुत सारा रद्द अमल आया है और बहुत सारे मामलात हमारे हल भी हो चुके हैं। एक तो ई वीज़ा का सिस्टम शुरू हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने सख्त नोटिस लिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कंप्लेंट्स का, और सफारतखाने जितने भी हैं उनको हदायत की गई है कि आप काम करें या वापस आ जाएं। इसी सिलसिले में आप देखें कि अब महीने में एक दिन जो है वो खुली कचहरी भी होगी और पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं वो उसको चेयर किया करेंगे कि लोगों के मसले मसाइल क्या हैं। ई वीज़ा सिस्टम जो है ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन जो है वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा। जैसे आप अमेरिका में जाते हैं तो ऑनलाइन वीज़े की सारी डिटेल्स दे दें और आपको वीज़ा जो है वो मिल जाता है। हर चीज़ जो है वो अब वो चीज़ें जो है आसान हो रही हैं। इसीलिए कम्युनिटी को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितने आप स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने आप वोकल होंगे, मुतहिद होंगे, अब मसले मसाइल जो है वो रेज़ करने की कोशिश करेंगे, इसी कदर आपकी जल्दी में आपके मसले जो है वो हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान शिराज खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।